कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और वीजा एप्लीकेशन डालने वाले हैं तो एक छोटी सी अपडेट आपकी पूरी प्लानिंग को बदल सकती है। कनाडा में टेम्पररी रेजिडेंट एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग टाइम एस्टिमेट फिर से अपडेट की गई है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए अच्छी बात यह है कि वर्क परमिट और स्टडी परमिट की एस्टिमेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन विजिटर वीजा की वेटिंग टाइम में एक दिन की बढ़ोतरी हुई है। सुनने में ये एक बहुत छोटा सा चीज लग रहा है, लेकिन वीजा प्रोसेसिंग के मामले में छोटी सी भी डिले आपके फ्लाइट, फैमिली विजिट या ट्रैवल प्लान्स को प्रभावित कर सकती है। तो चलिए, क्या कुछ हुआ है ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में आपको समझाती हूँ। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है समझने वाली कि कनाडा की हर वीजा कैटेगरी को एक ही नजर से देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कनाडा घूमने या फिर फैमिली से मिलने जा रहे हैं तो विजिटर वीजा की टाइमलाइन आपके लिए रेलेवेंट हो सकती है। अगर पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो स्टडी परमिट की प्रोसेसिंग देखनी होगी, और अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं तो वर्क परमिट की यानी कनाडा का वीजा एक है, लेकिन वेटिंग एक्सपीरियंस आपकी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। अब विजिटर वीजा की अगर हम बात करें तो इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए प्रोसेसिंग एस्टिमेट में एक दिन की बढ़ोतरी हुई है। ये कोई बड़ा जंप तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि अगर आपकी यात्रा किसी फिक्स डेट से जुड़ी हुई है, जैसे फैमिली फंक्शन, बच्चों की ग्रेजुएशन, हॉलीडे या किसी रिश्तेदार से मिलने जाना है, तो बिल्कुल लास्ट मिनट पर एप्लीकेशन करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। आईआरसीसी खुद साफ करता है कि प्रोसेसिंग टाइम सिर्फ एस्टिमेट होता है, गारंटेड डिसीजन डेट नहीं। एप्लीकेशन कंप्लीट है या फिर नहीं, इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने में कितना समय लगता है और एडिशनल चेक्स की जरूरत है या नहीं, इन सभी चीजों से एक्चुअल प्रोसेसिंग टाइम बदल सकता है। अब स्टूडेंट्स के लिए पिक्चर थोड़ी सी अलग है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एप्लीकेंट के लिए स्टडी परमिट की प्रोसेसिंग टाइम अनचेंज्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर स्टडी को एग्जैक्टली उतने दिनों में डिसीजन मिलेगा। आईआरसीसी के मुताबिक प्रोसेसिंग एस्टिमेट एप्लीकेशन टाइम, कंप्लीटनेस वेरिफिकेशन और एप्लीकेशन वॉल्यूम जैसी चीजों पर डिपेंड करते हैं। इसलिए अगर आप कॉलेज इनटेक या पर्टिकुलर डेट से शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ करंट एस्टिमेट देखकर डेडलाइन के बिल्कुल करीब एप्लीकेशन करना ये सही स्ट्रैटेजी नहीं होगा। इसलिए इस तरह की वर्क परमिट एप्लीकेशन के लिए भी करंट एस्टिमेट में बदलाव नहीं बताया गया है। यानी इंडिया के कनाडा में काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एप्लीकेंट्स के लिए फिलहाल विजिटर वीजा जैसी नई इंक्रीज देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ वही रूल लागू होता है, प्रोसेसिंग टाइम को अप्रूवल की गारंटी नहीं समझना चाहिए। कंप्लीट एप्लीकेशन और सही सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे प्रैक्टिकल सवाल कि इस अपडेट के बाद क्या करना चाहिए। अगर आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपनी ट्रेवल डेट को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा बफर टाइम रखिए। फ्लाइट टिकट सिर्फ वीजा आने के बाद फाइनलाइज करना ज्यादा सेफ हो सकता है, खास करके तब जब आपका यात्रा डेट फ्लेक्सिबल हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एडमिशन इनटेक और रिपोर्टिंग डेडलाइन के हिसाब से एप्लीकेशन टाइम को अपने पहले से बनाइए। और अगर वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को पहले से प्रॉपरली तैयार रखिए। और यहाँ एक और बात है जो ध्यान देना जरूरी है कि प्रोसेसिंग टाइम बढ़ना रिजेक्शन का संकेत नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आईआरसीसी का करंट एस्टिमेट बदल गया है। आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा या फिर नहीं, या आपके एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक दिन इंक्रीज को देखकर ये कहना भी सही नहीं होगा कि कनाडा ने इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए वीजा प्रोसेस मुश्किल कर दिया है। असल में आईआरसीसी की प्रोसेसिंग टाइम सिस्टम डायनेमिक है। डिपार्टमेंट एप्लीकेशन वॉल्यूम, इन्वेंटरी, अवेलेबल प्रोसेसिंग कैपेसिटी और दूसरे फैक्टर को देखकर एस्टिमेट अपडेट करता है। ऑफिशियल प्रोसेसिंग टाइम टूल भी एप्लीकेंट्स के लेटेस्ट एस्टिमेट चेक करने की सलाह देता है। तो इस पूरी खबर को आसान भाषा में ही समझें कि इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए कनाडा विजिटर वीजा वेट थोड़ा बढ़ा है, जबकि स्टडी और वर्क परमिट की टाइमलाइंस फिलहाल अनचेंज्ड है। इसलिए अगर आप कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी वीजा कैटेगरी आइडेंटिफाई करें और उसी कैटेगरी की लेटेस्ट प्रोसेसिंग टाइम देखकर आगे की प्लानिंग करें, क्योंकि कनाडा जाने के लिए वीजा एलिजिबिलिटी जानना काफी नहीं है। सही समय पर एप्लीकेशन करना और प्रोसेसिंग के लिए रियलिस्टिक बफर टाइम रखना भी उतना जरूरी है। तो अगर आप भी कनाडा जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये चीजें आप ध्यान में रखें। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी इन्फॉर्मेटिव लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर साथ साथ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।